यह सीन इमेजिन करो। एक एथलीट पोडियम पर खड़ा है, दिल पूरी तरह से धड़क रहा है, थकावट प्योर खुशी का मिक्सचर है, क्राउड दहाड़ रहा है, एक साउंड की वेव जो स्टेडियम पर छा जाती है, एक मेडल उनकी गर्दन में डाला जाता है, अल्टीमेट विक्ट्री का सिंबल, दुनिया में सबसे बेस्ट होने का। अब तुम्हें क्या दिखता है? एक चमकता गोल्ड मेडल, राइट? वेल, अगर मैं तुम्हें बताऊं कि पहले मॉडर्न ओलंपिक गेम्स के लिए यह इमेज पूरी तरह से गलत है, यह एक हैरान करने वाला फैक्ट है जो उस हिस्टोरिक इवेंट के बारे में हमारी पूरी परसेप्शन को बदल देता है। 1896 में पहले मॉडर्न ओलंपिक्स के विनर्स ने कभी गोल्ड मेडल का भारी वजन फील नहीं किया। उन्होंने कभी पोडियम पर खड़े होकर वह आइकॉनिक प्राइज रिसीव नहीं किया जो हम आज ओलंपिक ग्लोरी से इतना क्लोजली एसोसिएट करते हैं। यह रिवलेशन अक्सर कई स्पोर्ट्स एंथुसियास्ट्स और हिस्ट्री बफ्स दोनों के लिए एक बड़ा सरप्राइज होता है। गोल्ड मेडल ओलंपिक आइडेंटिटी में इतना डीपली इंग्रेन हो गया है कि ऐसा लगता है जैसे यह शुरू से ही रहा होगा। हम इसे टेलीविजन पर, फोटोग्राफ्स में और अपनी कलेक्टिव इमेजिनेशन में देखते हैं। यह एथलेटिक अचीवमेंट की पिनाकल को रिप्रेजेंट करता है, एक ऐसा सपना जिसका पीछा हजारों एथलीट कई सालों से करते आ रहे हैं। साल था 1897। एथेंस, ग्रीस शहर कई सदियों से ऐसा एक्साइटमेंट महसूस नहीं किया था। यह मॉडर्न एरा के पहले इंटरनेशनल ओलंपिक गेम्स का होस्ट था। ओलंपिया की भावना को फिर से जिंदा करने का एक मॉन्यूमेंटल एफर्ट। 6 अप्रैल से 15 अप्रैल तक दुनिया भर के एथलीट्स आए, फेम के लिए नहीं, ऑनर के लिए। नया बना पैनाथेनिक स्टेडियम, एक शानदार मार्बल स्ट्रक्चर। ये सीधे एंशिएंट ग्रीस की ग्लोरी से जोड़ता था। एटमॉस्फेयर सेलिब्रेशन था, ह्यूमन स्ट्रेंथ और परसेवरेंस का फेस्टिवल। कुल 240 एथलीट्स, सभी पुरुष, 14 देश, ग्रेट ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, यूनाइटेड स्टेट्स। ग्रीस नॉर्मल स्पोर्ट्स में 43 इवेंट्स, एथलेटिक्स, साइकिलिंग, फेंसिंग, जिम्नास्टिक्स, शूटिंग, स्विमिंग, टेनिस, वेटलिफ्टिंग, रेसलिंग, कुछ स्पेशल, डिस्कस थ्रो, मैराथन 1896 के लिए बनाया गया। फीदी पिट्स की लेजेंड को याद करता था, जिसने तुरंत पब्लिक की इमेजिनेशन पकड़ ली। कॉम्पिटिशन्स कच्चे और अनफिल्टर्ड थे। स्विमिंग खुले, ठंडे ज़िए खाड़ी के पानी में एथलीट्स ठंड और लहरों से जूझते। ट्रैक और फील्ड पैनाथेनेक के यू शेप्ड ट्रैक पर हुए। बावजूद कठिनाइयों, एथलीट्स ने पैशन और स्पोर्ट्समैनशिप दिखाई। एमेच्योरिज्म की भावना ऊपर थी, जेंटलमैन एमेच्योर। 1896 के एथेंस ओलंपिक्स में मेडल्स का हायरार्की सिंपल और सिंबॉलिक था। चैंपियन, वह एथलीट जिसने अपने फील्ड में सबसे अच्छा साबित किया, उसे प्योर सिल्वर से बना मेडल दिया गया। ये सबसे बड़ा प्राइज था जो कोई रिसीव कर सकता था। सिल्वर मेडल के साथ उन्हें एक ऑनलिव ब्रांच दी गई। ये एंशिएंट ओलंपिक गेम्स से सीधा लिंक था, जहां पवित्र ऑनलिव ट्री और कोटिनोस से काटा गया व्रेथ एकमात्र प्राइज था। यह सिंपल ब्रांच सिर्फ पत्ते नहीं थी, यह शांति, सम्मान और जीत का प्रतीक था जो ग्रीक होस्ट्स और गेम्स के हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट के साथ गहराई से गूंजता था। कॉम्बिनेशन का मतलब यह था कि जीत एक मॉडर्न अचीवमेंट और एक टाइमलेस ऑनर दोनों थी। रनर अप, वह एथलीट जो दूसरे स्थान पर रहा, खाली हाथ नहीं रहा। उन्हें ब्रोंज से बना मेडल दिया गया जो उनकी सिग्निफिकेंट अचीवमेंट को रिकॉग्नाइज करता था। उन्हें एक लॉरेल ब्रांच भी मिली जो एंशिएंट ग्रीक कल्चर में गहरी जड़ों वाला प्रतीक था, जैसे कि पाइथियन गेम्स में। मैसेज क्लियर था, दूसरा स्थान हासिल करना एक सराहनीय उपलब्धि थी जो पहचान के लायक थी। सिल्वर फर्स्ट और ब्रॉन्ज सेकंड, यह ओरिजिनल ओलंपिक स्टैंडर्ड था। तीसरे स्थान के लिए कोई प्राइज नहीं था, यह आज के पोडियम के बिल्कुल विपरीत था। ओलंपिक गेम्स एथेंस में अपनी सक्सेसफुल रिवाइवल के बाद भी इवॉल्व होते रहे। 1900 के पेरिस गेम्स कुछ हद तक कैओटिक अफेयर थे, वर्ल्ड्स फेयर में इंटीग्रेटेड थे। कई विनर्स को मेडल्स के बजाय कप्स मिले, कई विनर्स को ट्रॉफीज मिले। हालांकि एक स्टैंडर्डाइज्ड प्राइज का आइडिया जोर पकड़ रहा था। टर्निंग पॉइंट 1904 के ओलंपिक गेम्स में आया, सेंट लुइस, यूएसए में। यहीं पर वह ट्रेडिशन फाइनली पैदा हुआ। ओलंपिक हिस्ट्री में पहली बार फर्स्ट प्लेस चैंपियंस को सॉलिड गोल्ड मेडल्स दिए गए। यह गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज सिस्टम की शुरुआत थी। गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज, गोल्ड फर्स्ट स्टैंडर्ड में बदलाव काफी हद तक अमेरिकन इन्फ्लुएंस और 20वीं सदी की शुरुआत की कल्चर से प्रेरित था। यूनाइटेड स्टेट्स में गोल्ड वेल्थ और सक्सेस का सिंबल था। कैलिफोर्निया गोल्ड रश ने इस सोच को मजबूत किया। होस्ट नेशन के रूप में अमेरिका का 1904 के ऑर्गेनाइजेशन पर बड़ा प्रभाव था। उन्होंने 3 टियर्ड सिस्टम इंट्रोड्यूस किया। फर्स्ट के लिए गोल्ड, सेकंड के लिए सिल्वर, थर्ड के लिए ब्रोंज। यह स्ट्रक्चर इंट्यूटिव था और पब्लिक द्वारा तुरंत समझा गया। ये नए सिस्टम ने टॉप 3 के लिए क्लियर रैंकिंग दी, स्पेक्टिकल बढ़ा और एथलीट्स का गोल डिफाइंड हुआ। गोल्ड मेडल विनर का आइडिया पावरफुल लगा। यह 3 मेडल हायरार्की तुरंत सक्सेसफुल रहा।
1908 के लंदन गेम्स ने इसका पालन किया। लेकिन एक सरप्राइजिंग ट्विस्ट है। सॉलिड गोल्ड मेडल्स का युग बहुत छोटा था। गोल्ड की लागत बढ़ी और इवेंट्स बढ़ने लगे। 1912 के स्टॉकहोम गेम्स अंतिम थे, जिन्होंने पूरी तरह सॉलिड गोल्ड मेडल दिए। उसके बाद मेडल मुख्य रूप से सिल्वर से बने और केवल 6 ग्राम प्योर गोल्ड गिल्डिंग होती है, तो आज के मेडल्स ज्यादातर सिल्वर के होते हैं। फिर भी गोल्ड जीतने की सिंबॉलिक पावर जस की तस है। ओलंपिक मेडल का इवोल्यूशन गोल्ड, सिल्वर, ब्रोंज सिस्टम के इंट्रोडक्शन के साथ नहीं रुका। दशकों से मेडल्स खुद ट्रांसफॉर्म हो गए हैं, अनोखे कैनवस बन गए हैं जो अपने समय और जगह की कहानी बताते हैं। कई सालों तक समर ओलंपिक्स मेडल का डिजाइन रिलेटिवली स्टैंडर्डाइज्ड रहा। 1928 में एम्स्टर्डम से 1961 में मैक्सिको सिटी तक सभी समर गेम्स मेडल्स में इटालियन आर्टिस्ट जेसेपे कैसियोली का सेम डिजाइन था। सामने या ऑब्वर्स जीत की पारंपरिक देवी नाइके को दर्शाया गया था, जो बैठी हुई थी और एक पाम फ्रॉन्ड और एक विनर का क्राउन पकड़े हुए थी। इसने गेम्स की कई जनरेशंस में कंटिन्यूटी और ट्रेडिशन की भावना प्रदान की। मेडल का रिवर्स साइड होस्ट सिटीज के लिए एक कैनवस बन गया था और हर होस्ट नेशन अपने मार्क छोड़ने के लिए आर्टिस्ट्स को कमीशन किया। 1978 के म्यूनिक गेम्स एक टर्निंग पॉइंट थे, जिससे रिवर्स साइड को मॉडर्न लुक देने की अनुमति मिली। तब से डिजाइन्स तेजी से डाइवर्स और आर्टिस्टिक बने। 2004 के एथेंस ने नया ऑब्वर्स इंट्रोड्यूस किया। नाइके पैनाथेनिक स्टेडियम में उड़ती हुई दिखाई गई थी। यह डिजाइन तब से समर गेम्स के लिए उपयोग हो रहा है। आज ओलंपिक मेडल का अर्थ और भी प्रोफाउंड है। ये जीवन भर के डेडिकेशन, सैक्रिफाइस और अथक ट्रेनिंग का क्लाइमैक्स है। जब एक एथलीट पोडियम पर खड़ा होता है, वे सिर्फ मेडल नहीं ले रहे होते, वे एक सदी से पुरानी कहानी का हिस्सा बनते हैं।